योगी सरकार में फिर मंत्री बनेंगे ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी गठबंधन में सुभाषपा की वापसी तय। बीजेपी हाईकमान के सीधे संपर्क में आए राजभर। आखिर क्यों बीजेपी के लिए जरूरी हो गए हैं ओपी राजभर। 2024 के लिए बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का प्लान बनाया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। पार्टी की नज़र छोटे छोटे दलों पर बनी हुई है, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश भी हो रही है। बीजेपी ने यूपी को लेकर जो सर्वे कराया था उसमें सबसे बड़ा सवाल था कि जयंत चौधरी आरएलडी और ओपी राजभर की सुभाषपा में किस दल से गठबंधन करने का फायदा होगा। जयंत चौधरी की पार्टी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में असर है तो राजभर का पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी हाईकमान को लग रहा था कि जयंत के साथ गठबंधन से ज्यादा फायदा होगा। जयंत के साथ से रूठा हुआ जाट वोटर वापस बीजेपी में लौट आएगा, लेकिन सर्वे के जो परिणाम आए वो बिल्कुल ही उल्टे थे। बताया गया कि जयंत की तुलना में राजभर बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे और इसके बाद से ही ओपी राजभर बीजेपी के निशाने पर आ गए। राजभर भी पहले से ही एनडीए में आने को तैयार हैं, ऐसे में अब उनके तार सीधे बीजेपी हाईकमान से जुड़ गए हैं। वैसे ओपी राजभर के साथ गठबंधन की कोशिश तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के समय भी की थी, लेकिन तब राजभर अपना रास्ता अलग बना चुके थे। राजभर उस समय अखिलेश यादव गठबंधन में थे और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से फोन पर बात करने से भी मना कर दिया था और ये बात उन्होंने सार्वजनिक भी कर दी थी। लेकिन अब राजभर बीजेपी पुरानी सभी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी ने 2014 का चुनाव राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा तो 2022 के चुनाव में राजभर विरोधी गठबंधन का हिस्सा बने थे और इन दोनों के चुनाव परिणाम में राजभर का असर साफ साफ दिखाई दिया। पूर्वांचल के गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, चंदौसी, सलेमपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर सहित 15 से अधिक लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर बिरादरी के मतदाता अच्छी तादाद में हैं। 2022 के चुनाव में सुभाषपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2022 का विधानसभा चुनाव सुभाषपा ने सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था और मऊ, जौराबाद, जखनिया, जफराबाद, बिलथरा रोड और महादेवा विधानसभा सीट पर कब्जा किया। इसके अलावा रसड़ा, खलीलाबाद, शोहरतगढ़, खड्डा, रामकोला, महाराजगंज, सलेमपुर, घनघटा, बलहा, संडीला और मिश्रिक में वो दूसरे नंबर पर थी। गठबंधन में जितनी सीटों पर सुभाषपा लगी उन सभी सीटों पर या तो वो जीती या दूसरे नंबर पर आई। सुभाषपा के साथ सपा के गठबंधन का ही असर था कि बीजेपी गाजीपुर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में खाता तक नहीं खोल पाई थी, जबकि मऊ में बीजेपी को 4 में से 1, बलिया में 7 में से 2, बस्ती में 5 में से 1, जौनपुर में 9 में से 4 और चंदौली में 4 में से 2 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि 2017 में जब बीजेपी ने सुभाषपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था तो परिणाम बिल्कुल अलग थे। भाजपा गाजीपुर में 5, बलिया में 5, मऊ में 3 व आजमगढ़ में 2 सीटें जीती। साफ है कि राजभर के साथ आने पर भाजपा गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, घोसी, बस्ती, जौनपुर, चंदौली, मछली शहर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्रों में और मजबूत होगी। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से राजभर के साथ गठबंधन को तैयार होती दिखाई दे रही है। इस गठबंधन के बाद ओपी राजभर को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। सुभाषपा के एक नेता को किसी नियम में चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में 1 सीट भी दी जा सकती है और संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी की ओर से राजभर को जो ऑफर दिया गया है वो उन्होंने लगभग स्वीकार कर लिया है। अब जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ सुभाषपा कोटे से ही मंत्री बनेगा या अपना दल और बीजेपी से भी मंत्री बनाए जाएंगे। निषाद पार्टी की ओर से भी एक और मंत्री पद मांगा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।